So hey guys, welcome to my YouTube channel Designer Anish and today we will be discussing on principles of design. तो चलिए शुरू करते हैं. Principles of design. What is principles of design? आसान शब्द में बोलें तो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन वो रूल है जो एक डिज़ाइनर को फॉलो करना पड़ता है एक डिज़ाइन को अट्रैक्टिव और इफेक्टिव दिखाने के लिए. तो चलिए जानते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं. तो हमारा पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस हमारे डिज़ाइन के एलिमेंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए ताकि डिज़ाइन को एक सेंस और स्टेबिलिटी मिले. और बैलेंस दोनों हो सकते हैं, फिजिकल बैलेंस और विजुअल बैलेंस दोनों हमारे लिए हो सकते हैं एक प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस के अंदर. तो आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल. अगर हम इस इमेज को बीच से डिवाइड करें तो दोनों तरफ हम लोग को इक्वली देखने को मिलेगी, वो शेप इक्वली मिलेगी हम लोग को देखने के लिए. दूसरा प्रिंसिपल है रिदम. जब हम अपने डिज़ाइन में एक जैसे ही एलिमेंट्स जैसे कि लाइंस, टेक्सचर, कलर और पैटर्न को रिपीट कर कर के यूज़ करते हैं उसे रिदम कहते हैं. जैसे कि ये इमेज आप देख सकते हैं, हर एक इंटरवल पे सेम लाइंस है तो इसी को हम रिदम बोलते हैं. थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एम्फेसिस. एम्फेसिस एक वो प्रिंसिपल है जब किसी डिज़ाइन के एलिमेंट पर पब्लिक की अटेंशन फोकस कराने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम फोकल पॉइंट से भी जानते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे अम्ब्रेलाज हैं पर जो रेड कलर के हैं पहली नज़र हमें उसी पे पड़ी, तो इसे दिखाने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ एम्फेसिस को फॉलो करते हैं. फोर्थ प्रिंसिपल है प्रोपोर्शन एंड स्केल. स्केल का मीनिंग होता है साइज और प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट. 3:5 रेशियो को गोल्डन मीन भी बोला जाता है. आइए इसके एक एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे आसानी से समझते हैं. इस इमेज में पब्लिक की अटेंशन के लिए बॉल की साइज को छोटा बड़ा करके दिखाया गया है और इसे प्रोपोर्शन एंड स्केल का प्रिंसिपल फॉलो किया गया है. फिफ्थ प्रिंसिपल है मूवमेंट. इस प्रिंसिपल को यूज़ करके आर्टिस्ट मोशन क्रिएट करने की कोशिश करता है अपने डिज़ाइन में. मूवमेंट प्रिंसिपल फ्लो और इल्यूजन दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. इसके एक एग्जाम्पल्स के थ्रू जानते हैं. इस इमेज में आप देख सकते हैं मूवमेंट दिखाने के लिए एक पाथ यूज़ किया गया है ताकि इसे मूवमेंट दिखे. सिक्स्थ प्रिंसिपल है कंट्रास्ट. कंट्रास्ट का मतलब डिफरेंस. कंट्रास्ट के लिए आर्टिस्ट दो एलिमेंट को एक ही डिज़ाइन में यूज़ करता है और इसे दिखाने के लिए आर्टिस्ट कलर, टेक्सचर, साइज, प्रोपोर्शन, शेप, मूवमेंट एक्सेट्रा यूज़ करता है. चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं. इस इमेज में आप देख सकते हैं कंट्रास्ट दिखाने के लिए फ्लावर्स की कलर अलग है एक दूसरे से. सेवेंथ और लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी. यूनिटी को हार्मोनी भी बोला जाता है. इस प्रिंसिपल को यूज़ तभी किया जा सकता है जब सारे एलिमेंट्स एक साथ इन अ प्रॉपर वे यूज़ हो. इसे एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं. इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं साइज, प्रोपोर्शन, कलर, टेक्सचर सब एक साथ यूज़ किए हैं, तो इसी को हम यूनिटी बोलते हैं. सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.